केलनिया और जोड़ नाली के पास घग्गर नदी का तटबंध टूट गया है। जी हां, हम आपको बता दें कि देर रात को करीब 12 बजे यह तटबंध टूटा है। करीब 100 फीट की बड़ी दरार आई है। कई गांव की जो धान की फसल है उस पर पानी फिर गया है। बताया जा रहा है कि 1500 से लेकर के 2000 एकड़ में धान की फसल पूरी तरह से स्वाह हो गई है, क्योंकि पानी है वो फिर गया है। आप 11:30 की बात है जी। क्या हुआ? वहाँ पर एक बड़ा सफेदा था जी। वो सफेदा गिरने के कारण एक बार झल लगी। झल लगने के कारण एकदम पानी दबाव मारा। दबाव के कारण एकदम पानी निकल गया वहाँ से। तो उसके बाद कोशिश तो बहुत की, 15-20 आदमी थे, लेकिन हमारी पार नहीं पड़ी वहाँ पर। जी बात है। कितने एकड़ में पानी गया है? ये तो 1500 किलो के नज़दीक पहुँच गया जी। हाँ जी। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। ताजा तस्वीरें आपको घग्गर नदी से बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें केलनिया और जोड़ नाली के पास घग्गर नदी का तटबंध टूट गया है। जी हां, हम आपको बता दें कि देर रात को करीब 12 बजे यह तटबंध टूटा है। करीब 100 फीट की बड़ी दरार आई है। कई गांव की जो धान की फसल है उस पर पानी फिर गया है। बताया जा रहा है कि 1500 से लेकर के 2000 एकड़ में धान की फसल पूरी तरह से स्वाह हो गई है, क्योंकि पानी है वो फिर गया है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर जो है इस तटबंध टूटने से जहां सिरसा और जो है जोड़ नाली का संपर्क मार्ग है वो अभी बंद हो गया है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से इस सड़क पर भी कई फीट पानी है वो जमा हो गया है। किस तरह से वाहन आ रहे हैं आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि यहाँ से जोड़ नाली के पास करीब जो है 20 से 30 गांव के लोग हैं, इसी रास्ते से होकर के सिरसा पहुंचते हैं। चाहे हम आपको बता दें कि जो दैनिक कार्यों के लिए जो लोग हैं वो सिरसा आते हैं, वो इसी रास्ते पे आते हैं, लेकिन आधी रात को यहाँ से घग्गर नदी का तटबंध टूटने से ये मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। हालांकि पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर जो है जेसीबी और पोकलेन के मशीनें लेकर के पहुंच चुके हैं। अभी मैन पावर है उसका वेट किया जा रहा है ताकि जो इस बड़ी दरार को पाटा जा सके। ये बताया जा रहा है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो जहाँ रास्ता नहीं है वहीं मिट्टी की व्यवस्था भी पूरी तरह से नहीं है। इसको लेकर के अभी पानी है वो यहाँ से चलेगा और कई गाँव की जो धान की फसल है जो कि रिंग बांध और घग्गर नदी के बीच में है वो पूरी तरह से स्वाह हो जाएगी। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से, हालांकि कई दिन से किसान यहाँ पर डटे हुए थे इन रिंग बांध के साथ साथ जो तट बांध है उसको मजबूत करने के लिए जो है यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन फिलहाल घग्गर नदी का जल स्तर है जैसे जैसे बढ़ता गया उसी तरह से अब घग्गर नदी है वो ओवरफ्लो हो करके जो तटबंध है उस पे पानी क्रॉस हो करके जो धान की फसल है उस पर पानी है वो फिर जाता है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से, क्या कुछ कहते हैं यहाँ के किसान। कब की है ये पूरी घटना, जानिए। 11:30 की बात है जी। क्या हुआ? वहाँ पर एक बड़ा सफेदा था वो सफेदा गिरने के कारण एक बार झल लगी। झल लगने के कारण एकदम पानी दबाव मारा। दबाव के कारण एकदम पानी निकल गया वहाँ से। तो उसके बाद कोशिश तो बहुत की, 15-20 आदमी थे, लेकिन हमारी पार नहीं पड़ी वहाँ पर। जी बात है। कितने एकड़ में पानी गया है? ये तो 1500 किलो के नज़दीक पहुँच गया जी। हाँ जी। तो रास्ता भी बंद कर दिया पूरा? रास्ता भी बंद है, सीध हो गया रास्ता जी। अभी बढ़ी रहा है अभी तक पानी तो कहाँ तक लग जाएगा पानी आगे? आगे उधर तो मीरपुर लगेगा जी, इधर ऑटो हेड के नज़दीक लगेगा जी। बीच में कोई बचने वाली स्थान नहीं है जी। जितना भी दाना है वो सारा खत्म होगा। क्या नाम है जी? सुरजीत सिंह है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर जिस तरह से रात को ये बांध टूटा? बांध ऐसे है, अभी तक प्रशासन का काफ़ी अच्छा साथ रहा है हमारे। जैसे मीरपुर में भी, अहमदपुर में भी, वहाँ पे पहले ज़्यादा खतरा रहता था, तो प्रशासन का अच्छा साथ मिला हमें। पॉकलैंड मिली, मशीन्स मिली। तो ये तो मान के चलो कुछ कुदरत का कहर था। बरसात थोड़े से लंबे टाइम चले, जैसे भाई साहब ने बताया, जैसे सफेदे का पेड़ गिरा। तो अभी प्रशासन से यही अनुरोध है जो बाहर वाला बांध है उस पर नज़र बनाई जाए, उसको अच्छा संभाला जाए, ताकि शहर और जो बाहर की चीज़ें जितना हम बचा सकें उनको बचाया जाए। सुखचैन का और अहमदपुर का जो सरपंच साहब थे ना, उनका हमको इतना ज़्यादा सहयोग था जी, बात छोड़ दो। तहे दिल से धन्यवाद है उनका। और अभी भी
जो वहाँ पे स्थिति है, अगर कोई बड़ी जत्थेबंदी आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो का मेन शेयर है कर चैनल दीजिए, है वो तमाम 10 से लोगों तक 15 ये फीट के जानकारी अराउंड पहुंचे। बहुत बहुत जो शुक्रिया। मेन है जिसमें प्रेशर है पानी प्रेशर का। है वहाँ पर। अगर कोई जत्थेबंदी आती है प्रॉपर तरीके से आती है तो अभी भी उसको संभाला जा बांधा जा सकता नहीं बंदा नहीं टूटा नहीं है जब भी है। वहाँ हाँ, पर अभी भी वो वहाँ वहाँ पे पर टूटने के कगार पर है जी। कागार पर और है। टूटने के बाद वहाँ पर नुकसान ज़्यादा हाँ, होगा। अभी कोई अगर आगे आती कोई जत्थेबंदी बढ़िया ऑर्गेनाइज तरीके से तो इस चीज़ को संभाला भी जा सकता है। संभाला जा सकता है, वहाँ पर नुकसान कम होगा फिर।